हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हियर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आज के पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फ्रिक्शंस क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है। उसमें मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस, उसमें रिलेशन, ये सब काफ़ी चीज़ें मैंने आपको फ्रिक्शंस में ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो जो चाहते हैं कि मैं उन वीडियोज़ को देखूँ तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऑब्वियसली उन्हें देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कि फ्रिक्शंस में किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जिसे हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो पूछा गया। इसमें क्या है, देखो, अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस 0.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस व्हिच कैन मूव द बॉडी व्हिच एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक बॉडी है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द सेंस आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब वैसा प्लेन जो कि स्मूथ नहीं होगा, वो रफ होगा। मतलब उसमें फ्रिक्शंस की जो वैल्यू होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग रही होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसे कैसे डील करेंगे। यहाँ पे हम लोग से क्या बोला गया है कि एक बॉडी है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पे एक बॉडी रखा हुआ है। इसमें यहाँ से एक और चीज़ सोचो, जैसे ये बॉडी अगर इस रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? इसका वेट तो नीचे की साइड एक्ट करेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो उसका वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? नीचे के डायरेक्शंस में। एंड वेट के बराबर ही एक अपवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट करता है जो कि बॉडी को बैलेंस करके रखता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में करके रखता है मेंटेन। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शंस, जो कि इसके जस्ट अपोजिट ऊपर डायरेक्शंस में लगता है। ठीक है, जैसे ये बॉडी अगर ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे के डायरेक्शंस में, और इसके जस्ट अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शंस में जो लगता है फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये बोला गया है कि इस फोर्स पे देखो जो लग रहा है, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना डिग्री एंगल पे लग रहा है? वो 25 डिग्री एंगल पे लग रहा है। ठीक है, मतलब ये बॉडी को जो फोर्स लग रहा है वो 25 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो वही आपको बताना है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप लोग सोचो, अगर ये फोर्स 25 डिग्री एंगल पे इधर साइड खींच रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू किधर? इधर। मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दे दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.3। और इतने डेटा के साथ आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि इसमें जो फोर्स का वैल्यू लग रहा है, यहाँ पे जो ये फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे बताओगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होता है तो समेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि उनका समेशन कितना होता है? 0। एंड जो वाई एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका भी समेशन कितना होता है? 0। मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस on any particular body is 0 and summation of forces along x axis on any particular body is 0, then we say कि वो बड़ी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, वो स्थिर रह पाएगा। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट पे भी अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो इसमें भी हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन कितना होगा? 0। एंड वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे होंगे उनका भी समेशन कितना होगा? 0। देखो, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे जो फोर्स है वो एंगल पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होता है। एज यू ऑल नो, ये जो एंगल वाला होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ कॉस 25 डिग्री। और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन 25 डिग्री। बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको कितने फोर्सेस नजर आ रहे हैं? तो देखो, एक आपको तो इधर एफ कॉस 25 और इधर लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहें तो देखो क्या लिख देंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस 25। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, एफ कॉस 25 उधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। आप चाहो तो सिंपली से ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शंस को आप पॉजिटिव मान सकते हो। तो मान लो कि आपने इस डायरेक्शंस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको आपने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो जो भी राइट डायरेक्शंस में लगेंगे उसको आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? नेगेटिव कंसीडर करना पडेगा। तो इसको थोड़ा सा और आप लोग लिख सकते हो। देखो, इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको लिखेंगे एफ आर, और वो उधर साइड लग रहा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस एफ कॉस
25 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, बिकॉज एक्स एक्सिस में एक्स के डायरेक्शंस में जितने भी फोर्सेस लगेंगे उसका समेशन 0 होगा, तभी तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा एफ आर इज इक्वल्स टू एफ कॉस 25 ही मिलेगा आपको। चलिए इसी तरह से हम लोग समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग देखो आपको कितने फोर्सेस नजर आ रहे होंगे। एक नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, एक एफ कॉस साइन 25 लग रहा है और नीचे के डायरेक्शंस में एक वेट लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शंस प्लस एफ, तो ऊपर साइड ही लग रहा है तो हो जाएगा एफ साइन 25 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग डब्लू। तो यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो W माइनस एफ साइन 25। सिंपल है। देखो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस और ये वाला फोर्स दोनों ऊपर के डायरेक्शंस में लग रहा है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू W नीचे के डायरेक्शंस में लग रहा है तो क्या हो जाएगा W। अब देखो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपको मिल चुका है, नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन आपको पूछा क्या है ये एफ का वैल्यू, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, जो कि इसको मूव करना चाहता है उसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग याद करो, मैंने आपको बताया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू इंटू एन होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इनटू नॉर्मल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पता है, देखो पता है, म्यू की वैल्यू भी पता है, एन का वैल्यू भी पता है, तो सबको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा एफ कॉस 25 इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू आपको पता है W माइनस एफ साइन 25 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी एफ कॉस 25 इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू एन का वैल्यू कितना है तो W माइनस एफ साइन 25। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो एफ कॉस 25 इज इक्वल्स टू 0.3 W। अब इसको इधर साइड लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा एफ कॉस 25 प्लस 0.3 इंटू एफ साइन 25 इज इक्वल्स टू 0.3 W, ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए एज इट इज रहेगा, इसको केवल इधर से इधर आए तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में एफ कॉमन हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा भाई, तो बचेगा कॉस 25 अब प्लस 0.3 साइन 25 इज इक्वल्स टू 0.3 W, यही बचेगा ना। देखो तो यहाँ से जब f का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, मतलब जब f का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 0.3 इंटू W, 0.3 इंटू W का वैल्यू भी रखे देते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ था, वेट दिया हुआ है 300 न्यूटन अपॉन, देखो cos 25 प्लस 0.3 इंटू साइन 25। तो इसका वैल्यू जब आप कैल्शियम में रख के सॉल्व करेंगे तो देखो आपको मिलेगा 87.1 न्यूटन, यानी कि जो ये फोर्सेस हम जो बॉडी पे लग रहा था 25 डिग्री के एंगल पे, उसका वैल्यू कितना था एक्चुअली 87.1 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रिक्शंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर पाएंगे। बस आपको इतनी सी चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन 0 होगा, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन क्या होगा 0 होगा। हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनको मैंने 0 माना, एंड वाई एक्सिस के अलोंग भी जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उनको भी मैंने यहाँ पे 0 माना, एंड फाइनली ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अब आपको एक थोड़ी सी मैं एनालिसिस करवा दूं छोटा सा। यहाँ पे हम लोग को फोर्स का वैल्यू तो निकल गया, बट यहाँ पे आपसे मैं ये पूछूं कि क्या ये फोर्स जो कि 87.1 न्यूटन है वो इस बॉडी को पुल कर रहा है, वो टोटली जो मतलब 87.1 न्यूटन की जो फोर्सेस 25 डिग्री के एंगल पे लग रही है, क्या इतना मैग्नीट्यूड की फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा जी नहीं। देखिए क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो 25 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको मूव करने में कहाँ से मदद कर सकता है? ऑब्वियसली मतलब ये फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इसको मूव करने में मदद कर रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से इसका निकाल भी सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है फोर्स वो कितना मैग्नीट्यूड का होगा, तो वो होगा एफ कॉस 25। एफ का वैल्यू आपको पता है, ये आसानी से आप निकाल पाओगे। तो आई थिंक आपको वीडियो में कही गई बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।